Hello, everyone, and welcome to another episode of Good Vibes Only podcast. Today's episode is a reminder that purpose doesn't always begin with a grand plan. It often begins quietly at home with a thought, a skill, or a dream that refuses to stay silent. So, our today's guest, Miss Pooja, grew up surrounded by love, care, and strong values. And today she's turning something most people discard into something meaningful. From fabric scraps to powerful impact, she is the founder of Thread the Dreamer, a creative space rooted in upcycling, sustainability, and mindful living. She is a homemaker, a creator, a change maker, and above all, a woman driven by zeal. So today's conversation is for every woman who feels her dreams matter, even if they begin small. So welcome our guest, Pooja Sharma. Most welcome, Pooja. Hi, Parul. How are Hi, you? I'm fine. And hi, everyone whosoever is watching this podcast. Yes. So I'm sure today's podcast is going to be really interesting because we are going to talk about how Pooja has turned her simple life into the life of her dreams. क्योंकि पूजा ने अपनी लाइफ अपने ही टर्म्स पे अपने ही चॉइसेस के साथ she has fulfilled her all the dreams and turning dreams of many women connected with her into reality. So Thank you. पूजा शुरुआत करते हैं आपके चाइल्डहुड से बिकॉज आई एम श्योर किसी भी जो चीज आज जो हमें दिखाई देती है उसका नींव हम हमेशा अपने बचपन से कनेक्ट करते हैं सो हाउ डिड Absolutely. योर चाइल्डहुड शेप द कॉन्फिडेंस एंड वैल्यूज यू कैरी इन योर वर्क टुडे Parul, definitely it started with my parents. एक ऐसी फैमिली जो बहुत ही सिक्योर्ड इन्वायरमेंट उन्होंने हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया. It all started with I'll first of all I'll say मेरे फादर से स्टार्ट हुआ क्योंकि उन्होंने ही मेड श्योर दैट वी गो टू द बेस्ट स्कूल इन टाउन. हम गए भी, मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स, वी वेंट टू द बेस्ट स्कूल इन टाउन. एंड इन दोज डेज जो हाउस होल्ड होते थे वो एक सिंगल अर्निंग मेंबर से ड्रिवन होते थे. एंड एक काइंड ऑफ मनी की भी कंस्ट्रेंट रहता था थोड़ा बहुत. But looking at all this also, how we were given the best childhood, best education. And my mother, she used to, हमें हाथ पकड़ के लेके जाती थी. एंड हम उन्होंने बचपन से ही हमारे इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया और ड्राइंग क्लासेस के लिए और स्टिचिंग क्लासेस के लिए वो लेके जाती थी. हम डांस क्लासेस के लिए भी मुझे और मेरी सिस्टर को लेके जाती थी. सो वहीं से हम लोगों को हमारे अंदर ये इनकलकेट हुआ कि एक क्लोजली निटेड फैमिली और एक स्टेबिलिटी हमें मिली. एंड प्लस हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी. सो वी वर डूइंग समथिंग विच वर क्रिएटिंग अ फाउंडेशन. सो इट ऑल फैबुलस स्टार्टेड पूजा फ्रॉम. थैंक यू. सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम योर चाइल्डहुड मतलब आपने बचपन में ही डिस्कवर कर लिया था कि हाउ यू आर गोइंग टू वीव योर लाइफ या. आई कैन yeah that's great so now you are a homemaker and a very successful one very mature and बीइंग अ होम मेकर हमेशा होता है कि एक हम कंफर्ट जोन में हमारा एक बन जाता है और हम या. उसमें बहुत कंफर्टेबली वी स्टार्ट लिविंग इन दैट स्पेस बट हाउ डिड योर इनर वॉइस pushed you to move out of your comfort zone and to move in the world of creation because now you create stuff and you connect yourself more than being just a wife so how did it happen Yeah, actually, Parul, that was always there within me. Like मेरा जो कपड़े से प्यार था और जो मेरा पेंसिल ब्रशेस से प्यार था और पेंट से प्यार था वो बचपन से था. बट जो पुश मुझे मिला वो मेरी डॉटर के आने के बाद मिला. बिकॉज व्हेन आई कंसीव्ड हर एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग हर, तो आई वाज टोल्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल कि बच्चे आ जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं. उनके पीछे भागना पड़ता है खाना खिलाने के लिए एंड अलग अलग चीजें. देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो जब वो हुई उससे पहले आई लेफ्ट माई जॉब. सो बट वो शी वॉज अ वेरी इजी चाइल्ड, वेरी हैप्पी चाइल्ड. शी स्टिल इज लाइक दैट. सो वो
कभी रोती ही नहीं थी। या तो मैं उसे रोने ही नहीं देती थी, पहले ही उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती थी। सो वो उसका एक बॉडी क्लॉक सेट था, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, दिन में भी 3-4 घंटे सो जाना। सो मेरे अंदर एक मैं बहुत फ्री रहने लग गई। आई वॉज रेजिंग हर वेरी हैप्पीली, बट मैं बहुत फ्री रहने लग गई। तो मेरे अंदर एक खालीपन सा आता जाता जा रहा था कि व्हाट नेक्स्ट, लाइक आई हैव सो मच ऑफ टाइम एंड हाउ डू आई यूटिलाइज इट। सो दैट टाइम व्हेन शी वाज 2 years old, मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश टू सम फीमेल्स, एंड फिर मैंने अपना ये स्क्रैप का छोटा छोटा काम करना शुरू किया। लाइक पीहू, मेरी डॉटर का नाम पीहू है, वी फॉन्डली कॉल हर पीहू। उसके लिए कुछ कुछ बनाना, मेरी सिस्टर के लिए मैंने कार के लिए एक वो बनाया था, टिश्यू पेपर होल्डर। तो मैं ऐसे ऐसे काम करने लग गई तब से, एंड इट्स गोइंग ऑन, स्टिल इट्स गोइंग ऑन। Been years now, and now you run a small venture of yours called या as Thread, the Dream, या which is all surrounded by this fabric scraps only. यस। So, ये जो leftover से to create this journey into this magical world, I'm sure ये तुम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भी इस चीज को कनेक्ट करती होगी, that how you have weaved things around and you have seen things happening in a simpler way as you crossed every milestone. So, how do you connect the same thought in your life story as well? एक्चुअली पारुल, उस टाइम पे जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस, आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट एनीथिंग। मुझे, और स्टिल मैं अभी भी ऐसी हूँ, ऐसा नहीं है कि वो 12 साल 13 साल पहले मैंने, तो मुझे ये लगता था जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी से करूं, उसी से काम करूं। आ, आ, बोलते हैं ना, एंड यही मैं प्रीच भी करती हूँ उन फीमेल्स को जिनको मैं सिखाती हूँ, दैट वॉट एवर इज अवेलेबल विद यू, स्टार्ट विद दैट। आप उस, तो मैंने उससे स्टार्ट किया। एंड हाउ आई एसोसिएटेड इट विद माय लाइफ इज दैट आई थॉट कि मेरी भी लाइफ एक चैप्टर्स में थी। एक चाइल्डहुड था, फिर एक कॉलेज, देन आई गॉट मैरिड, एंड देन आई हैड अ डॉटर, द रियल लाइफ स्टार्टेड। तो वो चैप्टर्स को मिला मिला के आई मेड मैंने अपना एक वो बनाया, वर्ल्ड बनाया। सो दैट्स हाउ आई एसोसिएट माय वर्क विद दैट, कि वो मेरा वर्ल्ड इतना ब्यूटीफुल बन गया, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सो ब्लेस्ड। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट, मैं उस अपने काम को उससे एसोसिएट करती हूँ अपनी लाइफ से, कि हम सोचते हैं कि इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट हम अच्छी चीजें देख के एक अच्छा सा हमने कुछ क्रिएट कर लिया, सो माय लाइफ जर्नी को मैं अपने काम से इस तरीके से एसोसिएट कर पाती हूँ। And Pooja, ये जो तुमने कदम उठाया to या pick up those bits and pieces lying just waste in the house, और उससे अपना creation और अपना world create किया. या This is a it sounds very weird, and बहुत से लोग इस चीज को करने से डरते भी होंगे कि कोई बिल्कुल, छोटी सी शुरुआत करने के लिए people get scared how to collect these small pieces and make something unique out of it. एब्सोल्युटली। So, how did this meaningful thought even strike your mind कि ये करने से I can create some bigger picture in my life? एक्चुअली पारुल, जैसे मैंने पहले भी बोला, इट वाज देयर, ऑलवेज देयर विद इन मी। व्हेन आई, इट वाज the if I when I think about the 3 years old me, 5 years old me, उस टाइम पे मैं कुछ देखती थी कहीं पे जाके, कुछ कपड़ा, या कहीं घर पे भी कोई टेलर के पास कपड़े नीचे वो कटिंग करके नीचे गिरते थे, तो मुझे हमेशा लगता था हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि वो कपड़ा नीचे तो गिर जाता था, बट वो बहुत बहुत ब्राइट होता था, लाइक वो वेस्ट नहीं होता था, थ्रो करने लायक नहीं होता था। सो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि व्हाट कैन आई क्रिएट आउट ऑफ इट। एंड वैसे ही व्हेन आई यूज्ड टू सी एनी पिक्चर्स इन द बुक्स, कोई कार्टून्स, या बचपन में तो वही, तो मुझे लगता था हाउ कैन आई मेक दैट, हाउ कैन आई क्रिएट दैट, और फिर मैंने बहुत बनाए भी। सो वो शुरू से ही आता गया, एंड देन एक अवेयरनेस बढ़ती गई। एंड आई थॉट दैट मैंने क्रिएट करते करते आई थॉट व्हाई नॉट do it and turn it into reality. Like you say na ki there is no dream job, but you can invent your dream job. Yes, So I absolutely. invented my dream job.
Fabulous. So this is a new tagline for people to believe that if you don't get your dream job, just create one Yeah, because there is a possibility to create. absolutely. ये जो आप अपनी लाइफ के बारे में पूजा इतना कनेक्ट करते हो, यू आर सो ग्राउंडेड. आई Mhm. वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि क्या हमेशा से सब कुछ इतना आसान रहा था? यू डिड नॉट फेस एनी चैलेंज इन लाइफ, और No, हाउ डिड यू कोप अप विद द थिंग्स व्हेन you faced any kind of difficult see, situation? Parul, I call my life magnificently challenging and tough. Oh, wow. It has been, yes, it has been very challenging, very tough. But my life revolves around only one thing, that is gratitude. Hmm. When I start giving up, ऐसा नहीं है, I also start giving up, ऐसे phases आते हैं. Then I make a list. I sit down every day in the morning, every day, and I write my, write the things which I am grateful for, and I write it with. मैं जल्दी उठती हूँ 5:30 बजे 5 बजे, so that I get 1 hour for writing my diary. And मैं वो लिखती हूँ. I keep writing, and if someone sees my diary, कभी जिंदगी में कोई पढ़ेगा तो देखिएगा कि मैंने एक ही चीज सालों साल लिखी है. यू नो, एक ही एक चीज रिपीट, अगर मुझे रिपीट करना होता है मैं रिपीट करती हूँ, और अगर कुछ नया होता है तो डेफिनेटली आई कीप ऑन इंक्लूड. सो दैट माय लाइफ इज बेस्ड ऑन ग्रैटिट्यूड. There have been numerous challenges, but that God has been very kind to me, and I'm very blessed, and I call myself very bhagyashali, बहुत lucky to have that mindset. Fabulous, Pooja, क्योंकि ये जो approach you are showing, Yeah, that how gratitude has made a difference in your life, I'm absolutely. sure ये जब लोग practice करते हैं, then only they will realize कि it's such a blessing in its own way. It's a way Because of bringing more in your life. absolutely, Yeah. it brings things in multiple folds. Because the more you appreciate, because for a person like you who can find miracles in small scraps, वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी अगर कोई कुछ create करने की सोचता है, तो that means you have a lot of power to create big things, because you believe in not investing more and drawing enough. You Absolutely. believe in scratch to how to create the world of its own. Absolutely. So what are the other practices which, as you mentioned, कि gratitude एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से you have been consistent and you Yeah. have been very motivated towards Yeah. your life even in the low phases. So are there any more such practices which you follow, you have adopted, you have discovered in your own journey, which has kept you going? Gratitude is the first one. Like, I don't ask anything before I say thank you. I don't ask. But then the second practice I do is that I affirm, like, whatever I am doing, I feel that it has already materialized. So, That like, is something for called as law of law of attraction. like, I'm talking Yes. to you, I have been talking to you since last night, since last 2-3 days. Like, I was again and again visualizing कि ये हो रहा है, and I'm doing it. Though I have been very confident, मैं हमेशा से बहुत confident थी. मैं गलत काम भी करती थी तो मुझे नहीं लगता था मैंने गलत. I was very confident. So, but अब I have started doing things जो in a right direction, कि मैं सोचती हूँ कि ये हो रहा है, and it has already materialized. So that thing I write, हो रहा है and हो चुका है. So that practice I follow. And then the practice of visualization, कि I place myself in that situation, कि I am going through that situation. I'll give you an example. अभी मैंने एक exhibition की थी, मैंने और पीहू ने, and she did a gaming stall, और मैंने भी कुछ products exhibit किए थे. And I 2 दिन पहले ही मैंने लिख दिया था that it has been an absolute hit, and I have earned a lot of money through it, and people were so happy, and you won't believe ये सारी चीजें हुई
लोग इतने खुश थे. And what do I say about money? That monetary flow through that. And that happened, that materialized. And right now also, definitely I was very tense, a little tense कि कैसे बोलूंगी वो, but it is happening with so much of ease, and Yes, that and ease comfort. I visualized already. I visualized कि ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं. And the fourth thing I follow is I'm very excited about things. Now I have started that कि कुछ भी मैं करूंगी मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ. आई लिसन टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुनते सुनते काम करती हूँ. इफ आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग तो मैं दैट ड्रीम जॉब आई एम लिविंग. सो गाने सुनते सुनते, बहुत तेज सॉन्ग सुनते सुनते मैं अपना काम करती हूँ. इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जीबिशन तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत सोचती हूँ ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. So, the universe works like that. And then the fifth and the last thing I do is I celebrate. मैं Fabulous. हम लोग उससे सेलिब्रेट करते हैं, कोई छोटा celebration we do कि हमने हमारा ये achievement था, now we are celebrating, we are having a nice time, gala time or relaxing, like that. So these 5 practices I do: gratitude, affirmations, visualization, then celebration se pehle, being excited about what is happening, and then celebration. I think you are on the right path. How you bring things in your life, this is the journey which anyone has to follow. क्योंकि सिर्फ सोचने से शायद चीजें नहीं मल्टीप्लाई होती. The Yeah. more you take action towards it, you will see things happening automatically. Yeah. ये बहुत से मेरे ख्याल ये जो तुम्हारा स्टाइल ऑफ वर्किंग है, एज यू सेड यू हैव क्रिएटेड योर ड्रीम जॉब, तो Yeah. बहुत खुशकिस्मत वालों को ये ऐसी जॉब मिलती होगी कि घर में गाने सुनते सुनते यू आर क्रिएटिंग स्टफ एंड देन यू Absolutely. आर अर्निंग मनी आउट ऑफ इट. टीवी आई एम देखते श्योर देखते, बहुत सी लेडीज. हाँ सॉरी. टीवी देखते देखते. टीवी देखते देखते तो मतलब और क्या फन चाहिए. सो Yeah. आई एम श्योर बहुत सी लेडीज घर बैठ के सोच रही होंगी कि अब मेरे में ऐसा क्या स्किल है जो मैं उसको आई कैन ऑल्सो टैप इट just Absolutely. by being in the comfort zone and the happy environment of my house. Yeah. So Pooja, iske alawa I'm sure, what about your support system? How have people in your life made any change, any impact, how they ah have created the space which you already exist in? See, वो बहुत लंबी लिस्ट है. My support system, my biggest support system are my parents. उन्होंने till date, so they have always supported me since the time I was a small child से लेके आज तक. Always supported my cause, whatever I wanted. हाँ, कभी ना तो हम लोगों ने नहीं सुना, हम तीनों ने नहीं सुना. So my parents are my biggest support system. Then my husband. My husband is someone who taught me that even if you are facing defeats, you are never defeated. If you are never defeated. Like you might face a lot of defeat, but you are only defeated when you feel that you are defeated. Yes. बहुत बार ऐसा हुआ उनके साथ भी कि उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने के पड़े, बट वो हमेशा उठ के खड़े हुए और उन्होंने आगे बढ़े. सो आई वॉच्ड हिम कि हाउ इज ही डूइंग, एंड द वे ही supports me, like he never questions me whatever I am doing. He's given me that comfort जो और शायद बहुत फीमेल्स के लिए पॉसिबल नहीं है. You're blessed in that way as well. Absolutely, I am blessed in that. And then my daughter, she is my biggest cheerleader. मम्मा करो, आप क्यों नहीं, मैं आपको करना चाहिए. एंड शी, the way she inspires me, like she is so disciplined. उतनी बड़ी मैं थी तो मैंने तो अपने मम्मी पापा के नाक में दम किया हुआ था, लिटरली. शी इज सच अ डिसिप्लिन चाइल्ड. सुबह उठ के सारा चीजें एक रूटीन फॉलो करना. सो शी इंस्पायर्स मी टू डू थिंग्स. देन माय बिगेस्ट सपोर्ट, माय बैकबोन आर माय सिस्टर्स. मेरी 2 बहनें जो मतलब हर तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया है. सो दे आर द वन. And then my life coach, who is always available. Her name is Parul, and she is
always available, always, pushing me. And कोई सा भी doubt होता है, I talk to her. And then my Guruji, my God, वो तो पहले, सबसे पहले हैं ही. So these are my support system. Just listening to you, it sounds that you have got a good support system. चीजें Yeah. आसपास बहुत बैलेंस रही हैं, तो things were. It sounds as if it was very easy to reach where you are today. Because अब तुम जैसे you put your stuff in exhibition, जैसे आपने exhibition की भी बात की, और इसी तरह से now you have discovered a new venture for the ladies. Yeah. So you were mentioning about how uh, to just dig your old sewing machines and start building, creating something of your own. So ये सुनने में सब बहुत ही fairy tale type लगता है, but I'm sure it would have not been that easy when you were traveling this path. Yeah, it was So not easy. I would like you to also specifically mention कि जब वो low phase आता है, so how do you come back and how do you bounce back? Because ये बहुत important है लोगों को जानने के लिए कि it's not that always very kavi and very sketchy and very beautiful. This is the result, but Yeah. the journey so far would not be exactly this way. No, So how do you bounce back? the journey was very tough. It is very tough. In fact, every day I feel that some or the other challenge is coming. So you have to manage expenses also. That has been my challenge. That while managing expenses, while juggling between my household things, like I have a lot of work, ghar mein bhi, and then I'm taking out time and doing things. So my message to all the females out there is that जो भी थोड़ा बहुत आपके पास टाइम है, उससे आप कुछ कुछ तो कर सकते हो. Like you have to, like I have used this, I have read this quote somewhere. You have to work to make work for you. Work for you. So you have to start somewhere. Like get up in the morning, get ready, visualize your day the way you want to. Challenges आएंगे, but definitely उसको आप overcome कर सकते हो. जो भी आपके पास available है, जो भी आपका skill है, maybe you can teach, maybe you can cook. A lot of females are very, very good cooks, so they can start with small cooking thing. I am starting an initiative right now. Like people have सिलाई की मशीन, जो पुरानी सोइंग मशीन है, जो कि इट यूज टू बी सच ए इन थिंग. पहले के लोग रखते थे अपने पास, और वो इतनी शान से उनके घर में रहती थी सजी हुई. सो इट्स लाइक अब लोगों ने वो सिलाई की मशीन स्टोर में रखी हुई है. और वो इतना मेरे दिल को दुखाती है ना वो चीज, जब मैं किसी के घर में जाती हूँ और उनकी सिलाई मशीन स्टोर में रखी रहती है. सो उन फीमेल से मैं कहूंगी कि आप वो निकालिए, कुछ काम करिए. पहले जब मुझे याद है व्हेन वी वर स्मॉल, तो हमारे घर में सिलाई मशीन वाज यूज्ड टू बी लाइक अ फैमिली मेंबर. कि वो उन पे कुछ कुछ काम हो रहा है, चाय चल रही है, जिन कुछ लोगों के यहाँ सिलाई मशीन होती थी. फिर लोग आते थे, पर्दे सिलने आ रहे हैं कि हमें पर्दे सिलने, हम आपके घर आ जाए. पूरा दिन बातचीत में निकल रहा है. दैट मशीन यूज्ड टू मेक क्रिएट. So that creation आप start कर सकते हो. And you can take my example. Like मैंने बहुत ही लो बजट में, बहुत कम पेमेंट में वो काम स्टार्ट किया है. And touch wood, by the grace of God, people are buying from me. They are appreciating my work. And definitely अगर कोई इसको फॉलो करेगा तो दैट पर्सन ऑल्सो विल रीप द बेनिफिट्स. बट यू हैव टू स्टार्ट. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ Absolutely. ये सोच के रह जाने से कि चीजें नहीं बदल सकती या ऐसी ही हैं, लाइफ विल ऑलवेज स्टे इन दैट फ्रेम. बट Absolutely. एज मैं आपकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैं ये विजुलाइज कर रही थी, कहाँ एक छोटी बच्ची जो छोटे से स्क्रैप को भी देख के शी वांटेड टू क्रिएट समथिंग, Yeah. एंड नाउ शी इज बिकमिंग एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल टू come out of their comfort zone and create stuff. Yeah. Because you have lived the legacy of non-investment. Yeah. Zero investment से कैसे चीजों को बना के you can earn. This is a Yes. beautiful thought.
बिकॉज हम हमेशा जब कुछ करने की शुरुआत करते हैं तो पहला ख्याल तो यही आता है कि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, यस। पैसा लगेगा, सो कैसे करेंगे. But this हम्म। idea itself is so pure that, and it can only come from someone who has seen from there and reached till here. Now you Absolutely. have reached, like अभी आपने एक exhibition की which was such successful, Yeah, such it was a successful event for you. So yeah, every milestone you cross, I'm sure it gives you that advantage, एक absolutely. upper hand, Mm-hmm. ताकि आप और क्रिएटिवली सोच सकते हो ना. जैसे आपने भी मेंशन किया कि बैठे बैठे हाउ क्रिएटिव यू कैन बी. Yeah, So you cross every milestone only when you reach there and pass it. yeah, yeah. So that's a fantastic thought which Thank you. you started with. Yeah. And I'm sure people who are listening right now would love to know that, Pooja, what is that one last thing you would like all the viewers to take from this episode, that how things can be simple in their own small space. So, what you would like to share with all the specifically ladies? Because the creation which you do is more specific to the gender, but yes, it is open for all. How Yeah, people yeah. can take inspiration from your creation in itself. I will just, will tell them that it's impossible to have it all. You know, you can have it all over the period of time. You know, Yes. but yeah, definitely over the period of time you will have it all. There, the one day will come, you will have it all. But right now, you have to start with something. Whatever. It's not about creating scrap into something beautiful. No, you can start with food business also, like little things. You can start with teaching, you can start Yes. with knitting. And right now, girls, ladies are so privileged that they can see that इतने सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स है, हमारे पास इतनी अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं. सो मैं यही बोलूंगी कि हैव ग्रैटिट्यूड फॉर द रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल इन योर होम. Yes, लुक yes, अराउंड. definitely. या लुक और अराउंड. आज के टाइम में तो ये तो बहुत इजीली पॉसिबल है. मतलब अगर एब्सोल्युटली. सिर्फ टू टेक एग्जीक्यूशन इज ओनली वन थिंग विच वी हैव टू डू एट आवर बिल्कुल. एंड. look around, see what all is available with you and start. I'm sure आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होंगी that you can start. I'm sure. So that resources should not be abused, they should be used. And definitely, Absolutely. yeah, and definitely they can, start with something, and it will grow. And the growth starts in your mind. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर राइट ब्रदर्स ने कभी सोचा होगा कि वो एरोप्लेन बनाएंगे, तो वो पहले उनने एरोप्लेन विजुअलाइज किया होगा ना, कि वो ऊपर कुछ उड़ रहा है ऐसे, तो वो विजुअलाइज करना पड़ता है, एंड देन इट हैपेंस. सो यू हैव टू विजुअलाइज कि ऐसा होगा, एंड ऐसा हो जाता है. ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पूजा, और बहुत आसान भी लगता है, बट या इतना आसान शायद होता तो नहीं है. बट आई एम एब्सोल्युटली. श्योर एक स्टेप लेना और उसमें एक बिलीफ और फेथ. एंड एज यू मेंशन्ड, आई कुड सी दैट यू हैव लॉट ऑफ पैशन फॉर योर वर्क. आई एब्सोल्युटली थिंक आई डू. एक वो इंटेंशन, वो पैशनेट होना टूवर्ड्स समथिंग विच यू वांट इन लाइफ इज या इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसके बगैर शायद आप कुछ भी करेंगे, यू विल फील इनकम्प्लीट. नहीं, चैलेंजेस तो पारुल मुझे ये भी आते हैं कि कई बार एग्जीबिशन के लिए सारा सामान मुझे ही बनाना पड़ता है. आई डोंट गेट लेबर. I am making around 75, 80 things, small things, big things, and I am creating them. I am sitting on my sewing machine making it. I am painting the MDFs. I am making the, the kitchen wall hanging. Everything I am doing because I don't get labor. So थोड़ा सा इसमें इस business में convincing people to come and work with me, it becomes difficult. So that's what this is my message to the ladies, that whosoever is, providing you employment and you can earn some amount through it, you should go for it. You should take out time, maybe 1 hour, maybe 2 hours, and do it. You should start somewhere. यस. सो शुरुआत करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही Absolutely. सबसे पहले बहुत मुश्किल स्टेप है. Absolutely. वंस यू स्टार्ट, Yeah. आई थिंक
you have won half of your battle. And Thank you so much, Pooja. thank Okay. you. So it was great connecting with Pooja. Pooja, are you there? Yeah, I can see that. There was. Yeah. You were saying something. Actually, I wanted to, pay my gratitude to a few people who are not my immediate family, but I would like to mention them in this podcast. Definitely. So, Yes. there's a special thanks to a few people जिन्होंने मेरी help की. मेरे parents, husband, daughter, ये सब मेरी sisters, they are there. But a special thanks to my students जिन्होंने हमेशा मतलब मुझे इतना appreciate किया है. They have kept me on that pedestal जहाँ के लायक भी मैं नहीं हूँ. And they have always motivated. You are being very modest in that way. No, actually, they are very loving towards me. So thank you to them, and thank you to the parents of my students. They have also always trusted me and kept me on that again pedestal. Ki I can do it. Then all the tailors around me, जो मुझे fabric का scrap देते हैं, and I can create a lot of things out of it. Then all the cafe owners जिन्होंने मुझे allow किया कि आप exhibit करिए and fine and they understand my cause. And मेरी मासी हैं जिनको मैंने देख के सीखा इन द सेंस कि उनको मैं देख के इंस्पायर होती थी कि वो हमेशा स्टिचिंग करती थी, पेंटिंग करती थी, तो मैं इंस्पायर होती थी. सो थैंक यू टू हर कि आपको देख के मैंने काफी कुछ सीखा. And मेरी definitely everyone who's around me, like my life coach, as I said, the buyers who are buying from me and understanding my cause. So thank you to all of you. पूजा, ये जो जेस्चर आपने अभी प्रोजेक्ट किया है, दिस शोज हाउ ग्राउंडेड यू आर. एज यू मेंशन दैट योर लाइफ एंड योर मॉर्निंग स्टार्ट्स विद दिस moment of gratitude. I'm sure as you're paying gratitude to all these people, you are indebted, not to the extent that they have trusted and believed in you, but yes, they have also given you that love and that reciprocates. Absolutely, yeah. And this gesture of gratitude goes a long way. Thank So you. I'm sure you are going to reap multiple benefits and you are going to succeed and fulfill all your dreams in the years to come. Thank you, Parul. And Happy New Year in advance. Thank you to you. It's a great honor to be a part of this podcast. It's a pinch me moment for me. And thank you. No, actually, Pooja, I have seen you from, I mean, we have been connected since few years now. Yeah. And what I've observed is you are a very dedicated student. The way it is, Now, whatever is said, yeah. you follow it to the T. Yes. So that is what has brought you so far. And Yeah. if you remember, I used to always call you manifestation queen because when you Yeah. seriously used to sit down and manifest, you used to Absolutely. get what you ever thought of. So Absolutely. that means it works if you believe it works. Yes. So on it that does. note, we end today's podcast. Thank you so much, Pooja, for all your experiences, for throwing light on so many important things कि घर में ही छोटी छोटी चीजों से हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं. Yeah. So today's conversation reminds us that purpose doesn't ask of perfection. It asks for courage, consistency, and heart. If fabric scraps can be transformed into beauty, then so can your dreams be. Silent talents and underestimated women. So legacy is not built overnight. It is stitched together every day with a belief, with an effort, and the courage to keep going. To every woman listening today, your role does not limit your purpose. Your dream is valid and you need to fulfill it. And your journey, no matter how humble it begins, can become someone else's inspiration. So, on that note, we end today's podcast. We will be coming back with another guest and inspiration, and I'm sure you will learn something new from our next guest coming up soon on Good Vibes Only podcast. Thank you so much for being a regular viewer, and thank you, Pooja, for being there and sharing your experiences.
थैंक यू, माय प्लेजर, बाय। Thank you. Bye bye. Take care.